नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 10 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 11वीं क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है कि किसी वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल व मजदूरी की कुल लागत का क्रमशः 70% व 30% है तथा कच्चे माल की लागत का 14.2/7% लाभ होता है। यदि कच्चे माल व मजदूरी की लागत में क्रमशः 20% व 40% की वृद्धि हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 80% की वृद्धि हो जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए, देखो, ये कह रहा है कि एक कच्चा माल और मजदूरी, एक दे रखा है आपको कच्चा माल, जिसे आप कह सकते हो रॉ मटेरियल, ठीक है। एक दे रखा है आपको मजदूरी, जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, कच्चा माल और मजदूरी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वस्तु, देखो, रॉ मटेरियल हो गया और उसको बनाने वाले मजदूर हो गए, मजदूरी बन गई, तो वो क्या हो गया? लागत मूल्य। लागत मूल्य, जिसे आप कह सकते हो टोटल कॉस्ट। किसी वस्तु का रॉ मटेरियल और उस पर बनाने वाला खर्च, टोटल वस्तु की कॉस्ट हो जाएगी, और एक हो जाएगा आपके विक्रय मूल्य, जिसको आप बोलते हो सेलिंग प्राइस, ठीक है। सबसे पहले वस्तु का कच्चा माल आएगा, फिर उस वस्तु को बनाया जाएगा, यानी कि मजदूरों द्वारा बनाया जाएगा तो मजदूरी हो जाएगी, और ये दोनों मिलकर के वस्तु को तैयार करेगा तो टोटल वस्तु का मूल्य हो जाएगा, कितने में वस्तु तैयार हुई, और तैयार वस्तु को जब आप बेचोगे तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। कंप्लीट। अब ये कह रहा है कि कच्चे माल व मजदूरी की कुल लागत का क्रमशः 70% और 30% है। किसी वस्तु का ऐसे समझो कि 70 रुपए का कच्चा माल आया और 30 रुपए उसको बनाने में खर्च हो गए, तो टोटल वस्तु कितने में तैयार हुई? 100 रुपए में। कंप्लीट। फिर क्वेश्चन ने कहा कि कच्चे माल की लागत का 14.2/7% का लाभ होता है। कच्चे माल की लागत मूल्य का 14.2/7% का लाभ होता है, और ये होता है 1/7, और किस पे? 70 पे। तो कितने का लाभ हुआ? 10 का लाभ हुआ। कंप्लीट बात। अब ये लाभ किस पे होता है? लाभ या क्रय मूल्य, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी कि लागत मूल्य पर की जाती है। तो 100 पर 10 का लाभ हो गया, तो उस वस्तु को कितने में बेचा? 110 में, क्योंकि 100 रुपए तो उस वस्तु को बनाने में खर्च आ गया, 10 रुपए का उस पर लाभ कमा दिया, तो बेचा कितने में? 110 में। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे माल व मजदूरी की लागत को क्रमशः 20%, इसको 20% बढ़ा दो, और मजदूरी को क्रमशः 40% बढ़ा दिया जाए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बढ़ा दिया जाए तो, तथा विक्रय मूल्य को 80% से बढ़ा दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को बढ़ा दो, 80% से बढ़ा दिया जाए, तो आपको बताना है लाभ का प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब इसको बढ़ाओ तो 7 दूनी 14 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 84 रुपये, और इस पे बढ़ा दो 4 3 12, तो 30 पे 12 की वृद्धि हो गई, तो कितने हो गए? 42 रुपये।
ठीक है। अब देखो बढ़ाने के बाद कच्चा माल कितने का हो गया 84 रुपए का, और मजदूरी कितने की हो गई 42 रुपए की। ठीक है, तो टोटल लागत कितनी आ गई गिनो, 4 और 2 6 और 8 और 4 12, 126 रुपए की। ठीक है, और विक्रय मूल्य पर 80% की वृद्धि हो गई, तो 11 8 88 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 110 पे 88 की वृद्धि कितना हो गया 198 रुपए। अब देखो लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पर होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और उस वस्तु का विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच का अंतर लाभ होता है। ठीक है, तो 126 रुपए की वस्तु अपने कितने में बेची 198 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ बताओ 72 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ 126 पे, और प्रतिशत के लिए हो जाएगा 100 से गुणा। अब कर दो इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करोगे तो कट कटा के आंसर आ जाएगा आपके 57 सही 1/7%। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके 57 सही 1/7%। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि कच्चा माल और मजदूरी दोनों को मिला करके बनते हैं टोटल लागत मूल्य, और टोटल लागत मूल्य पर जो भी लाभ होगा वो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। टोटल मूल्य प्लस लाभ बराबर में विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य हो गया 110 रुपए। फिर कच्चे माल पर 20% की वृद्धि और मजदूरी पर 40% की वृद्धि और विक्रय मूल्य पर 80% की वृद्धि। तो देखो वृद्धि होने पर ये कच्चा माल हो गया 84 रुपए और ये हो गया 42 रुपए, तो टोटल लागत कितनी हो गई 126 रुपए। ये पहले और ये बाद में, वृद्धि के बाद वाली। और 126 की वस्तु कितने में बेची 198 में, कितने का लाभ हुआ 72 का, किस पे 126 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार वापस देखिएगा वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 15 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का 55 सही 5/9% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 22 सही 2/9% स्थान हमेशा रिक्त रहें। देखिए क्वेश्चन हो सकता है आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अब देखो ये कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 15 व्यक्ति है सॉरी, जो उसकी क्षमता का 55 सही 5/9 है, 55 सही 5/9% है। कितना होगा 5/9। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5/9। ठीक है कि देखो अब ये कह रहा है कि टोटल अगर 9 सीटें होती तो लोग कितने बैठे होते 5, लेकिन ये कह रहा है कि लोग 5 नहीं बैठे हैं, कितने बैठे हैं 15। कितने गुना 3 गुना, तो आप इसको भी कर दो 3 गुना। ठीक है, ये आ गई आपके एक डिब्बे की सीटें। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीटें। तो एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं 27, तो उतने ही आपके है वो कितने हैं डिब्बे। तो टोटल ट्रेन की सीटें कितनी हो गई 729। ये हो जाएगी आपके टोटल सीट। ठीक है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। तो प्रत्येक डिब्बे में अगर 27 सीटें हैं और डिब्बे भी कितने हैं 27, तो टोटल सीटें कितनी हो गई 729। फिर कह रहा है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 22 सही 2/9% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो 22 सही 2/9% होता है 2/9।
कि टोटल 9 सीटें हैं, उसमें से 2 सीटें हमेशा रिक्त रहती है, तो लोग कितने पे बैठे हैं? 7/9 पे। कंप्लीट बात कि टोटल 9 सीटें हैं तो उस पे लोग कितने बैठे हैं? 7, लेकिन सीटें 9 नहीं है, कितनी है? 729। कितने गुणा? 81 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 81 गुणा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 8 56, 567। तो आंसर हो जाएगा आपके 567। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है? देखिए, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मिनट के अंदर 20 पंक्तियां टाइप करता है। एक एक कुछ लाइन पे आपको काम करना है कि 10 मिनट के अंदर 20 पंक्तियां टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा भाई? 2 पंक्तियां टाइप करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन प्रत्येक पंक्ति के अंदर 8% स्थान खाली छोड़ता है, तो इस 2 पंक्तियों के अंदर काम कितना किया उसने? 8% खाली छोड़ दिया, तो काम कितने पर किया? 92% पर, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर उसने इतना काम किया। कंप्लीट बात। फिर उसने कहा कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह अब 25% अतिरिक्त खाली छोड़ता है? तो पहले कितना खाली छोड़ता था? 8 खाली छोड़ता था ना, 8% खाली छोड़ता था, लेकिन अब इससे 25% अतिरिक्त खाली छोड़ता है, तो 8 का 25% होता है 2, तो 8 तो छोड़ता ही छोड़ता है, लेकिन 2 और छोड़ता है, तो कंप्लीट कितना अतिरिक्त कह रहा है क्वेश्चन। तो टोटल कितना खाली छोड़ा? 10% खाली छोड़ा। तो काम कितने पे किया? 90% भी तो काम किया भाई। पहले 8% खाली छोड़ता था, अब उससे 25% अधिक और खाली छोड़ रहा है, तो टोटल खाली कितना छोड़ा? 10। तो काम कितने पे किया? 90% पे काम किया। और 1 मिनट के अंदर काम कितना किया उसने? 2 × 92। बिल्कुल बात आ गई समझ में? काट दो, तो 23 के पार्ट से ये कट गया 4 बार, 4 के पार्ट से ये कट गया 10 बार, और 2 के पार्ट से ये कट गया 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, 450 मिनट। तो आंसर आ जाएगा आपके 450 मिनट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो एक बार फिर समझने का कि 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति 20 पंक्तियां टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितनी पंक्तियां टाइप करेगा? 2। और ये कह रहा है कि 8% स्थान खाली छोड़ देता है, तो काम कितने पे किया? 92 पे। भाई 2 पंक्तियों के अंदर 92% पे काम कर दिया। फिर कह रहा है कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वो कितने समय में टाइप करेगा यदि वह 25% अतिरिक्त स्थान खाली छोड़ता है? तो पहले कितना छोड़ता था? 8। अब उसका 25% मतलब 8 का 25%, 2 और, 8 तो छोड़ता है 2 और, तो टोटल खाली स्थान कितना छोड़ा? 10। तो काम कितने पे किया? 90 पर। और 1 मिनट में किया गया काम कितना है? इतना। तो काट कटा के आंसर हो जाएगा 450 मिनट। और अगर आपको पूछे घंटे में आंसर दे रखा हो तो 60 का भाग दे देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5 घंटे के आसपास, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। यदि उसका
नया खर्च पूर्व खर्च के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर है। देखिए, पहली बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आपको 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी लैंग्वेज बहुत ही अटपटी है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आपके चावल और एक दे रखा है आपके गेहूं। ठीक है, अब ये कह रहा है एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% होता है 1/5 कि गेहूं का मूल्य अगर 5 रुपए है तो इससे चावल का मूल्य कितना है, 20% मतलब 1 रुपये है। ठीक है, अब ये कह रहा है चावल कितने हैं, 25 किलोग्राम और गेहूं कितने हैं, 9 किलोग्राम। तो टोटल रुपए कितने हो गए भाई, 25 किलोग्राम चावल है और 1 किलोग्राम का 1 रुपया, तो कितने हो गए 25 रुपये, और ये कितने हो गए 45 रुपये। फिर कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो 5 का 20% होता है 1 रुपया, तो कितना हो गया 6 रुपये। अब नया मूल्य कितना हो गया 6 रुपये, तो पहले 5 रुपये था अब 6 रुपये हो गए, तो नया खर्च कितना हो गया गेहूं का 54 रुपये। तो देखो कितने की वृद्धि हो गई, 9 रुपये की वृद्धि हो गई। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। मान लो कि आप बाजार गए 1 किलोग्राम चीनी लेने और 1 किलोग्राम बेसन लेने। ठीक है, चीनी का मूल्य था 35 रुपये और बेसन का था आपको 40 रुपये। ठीक है, आप जैसे ही दुकान पे गए तो आपको पता चला कि बेसन का मूल्य है वो 40 से बढ़कर के 45 रुपये हो गए, तो आपको 1 किलो बेसन तो लेना ही लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बेसन लोगे तो 45 रुपये अदा करोगे, तो जो 5 रुपये वहां आपने ज्यादा दिए वो 5 रुपये कहां से लाओगे, आप इस शक्कर में कमी करोगे। तो आप क्या करोगे कि दुकानदार को कहोगे भाई शक्कर थोड़ी कम कर दो, तो वो शक्कर 35 रुपये की जगह कितने की करेगा 30 रुपये की। तो कमी किस में हुई, शक्कर में हुई। तो एक तरफ अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी होगी। तो ये जो 9 रुपये की वृद्धि हुई है, 9 रुपया कहां से आएगा, ये 9 रुपये इधर से आएगा, तो यहां से 9 की कमी होगी, तो कितने हो गया 16। तो कितने की कमी हो गई, 9 की कमी हो गई। किस पे हुई, 25 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा, तो 25 के पहाड़े से 4 बार और 936%। तो आंसर हो जाएगा आपके 36%। एक की अगर वृद्धि तो दूसरे में कमी होगी, बात फिक्स है, क्योंकि ये जो यहाँ पर ज़्यादा दे रहे हो वो पैसे कहाँ से आएंगे, इसमें से कमी करोगे तभी आएंगे। तो ये पर 9 की कमी हो गई, किस पे 25 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा, तो आंसर हो जाएगा आपके 36। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।